हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वेबटेक हट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्वेरी बिल्डर के बारे में बात करेंगे कि लारावेल में हम डेटा कैसे डेटाबेस से फैच करते हैं यूजिंग क्वेरी बिल्डर। जैसे कि नॉर्मल क्वेरी हम पीएचपी में लिखते होते थे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वगैरह, तो ऐसे ही क्वेरी बिल्डर से हम डेटा कैसे फैच करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आप अपना लोकल सर्वर ऑन कर लीजिए। ठीक है, पीएचपी एडमिन में मैंने एक डेटाबेस बनाया था लास्ट वीडियो में। ये कुछ माइग्रेशन मैंने की थी यूज़र और यूज़र टेबल और कंट्री टेबल वगैरह, और इनमें मैंने फैक्ट्री डेटा डाला था। ये देखिए, तो इस डेटा को हम फैच करेंगे। तो सबसे पहले जिस फोल्डर में हम काम कर रहे हैं, तो आप अपना वैम सर्वर वगैरह भी ऑन कर लीजिए। मैं एग्ज़ाम के htdoc फोल्डर में मैंने जो लारावेल का प्रोजेक्ट है वो इंस्टॉल किया है। तो यहाँ पे db नाम का फोल्डर है और db प्रोजेक्ट, तो इसको हम ओपन कर लेंगे अपने विजुअल स्टूडियो में। तो अपने जो भी कोड एडिटर आप यूज़ कर रहे हैं उसमें इस आपके प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करके लारावेल को ओपन कर लीजिए। ठीक है, ये ओपन करने के बाद ये देखिए, ये डीबी प्रोजेक्ट है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। और जो इसमें जो .env की फ़ाइल होती है, वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन होती है जो हमने पिछली वीडियो में की थी, वो आप कर लीजिए डेटाबेस से कनेक्टिविटी के लिए। तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये .env की फ़ाइल है। ठीक है, तो इसमें आप यहाँ पे अपना डेटाबेस जो डीबी डेटाबेस पे अपना जो भी डेटाबेस का नाम है वो लिख दीजिए। और बाकी ये लोकल आप सर्वर यूज़ कर रहे हैं तो सारी कॉन्फ़िगरेशन सेम ही होगी। अगर आपका यूज़र नेम आपका रूट होगा और पासवर्ड अगर आपका कोई है तो लिख दीजिए। मेरे केस में ये ब्लैंक है, तो इसलिए मैं इसको खाली छोड़ देता हूँ। ऐसा करने के बाद इसको सेव कीजिए। ठीक है, सेव करने के बाद यहाँ पे आप अपना कमांड लाइन खोल लीजिए और अपना जो सर्वर है वो पीएच लारावेल का उस पर स्टार्ट कर लीजिए। और यहाँ पे आपको कमांड टाइप करनी होगी PHP आर्टिसन सर्व। ठीक है, ऐसा लिखते ही आपका जो ये देखिए स्टार्टिंग लारावेल डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट हो चुका है। इसे कॉपी करके URL में पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, जैसे कि ऑलरेडी मैं यहाँ पे ये पुराना URL है। ठीक है, ये अभी URL नहीं फाउंड हो रहा, तो इसे मैं कॉपी कर वेलकम वाज नॉट फाउंड, वेलकम वाला राउट में कोई दिक्कत है वो मैं चेक कर लेता हूँ क्या दिक्कत है। तो विजुअल स्टूडियो के कोड में राउट्स वाला फोल्डर मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये रहे हमारे राउट्स web.php जिसमें हमारे सारे राउट्स होते हैं। और यहाँ पे ये वेलकम वाला स्लैश है तो गेट, इसको हम सेव कर लेते हैं। ठीक है, व्यू वाज नॉट फाउंड, व्यू वेलकम वाज नॉट फाउंड। मुझे लगता है वेलकम वाला व्यू मैंने गलती से डिलीट कर दिया। तो व्यूज़ में देखता हूँ, रिसोर्सेज के अंदर हमारे सारे व्यूज़ होते हैं। ये देखिए, ये शो डॉट ब्लेड वाला मेरे पास व्यू है। तो वेलकम वाला मैंने डिलीट कर दिया गलती से। तो मैं क्या करता हूँ, पहले मैंने थोड़ा इस प्रोजेक्ट पे काम किया था तब मैंने ये डिलीट कर दिया। तो मैं शो वाला कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम व्यू कॉल करेंगे यहाँ पे शो, जो बेसिक हमारा व्यू है। ठीक है, इसमें यूज़र अनडिफाइन आ रहा है क्योंकि शो वाले में मैंने थोड़ी एडिटिंग की थी। तो उसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि शो वाला व्यू कौन सा है। रिसोर्सेज पे शो डॉट ब्लेड। ठीक है, यहाँ पे कुछ फॉर ईच वगैरह मैंने लगाया था डेटा देखने के लिए। तो एक बार इसको सेव करते हैं ऐसे। ये देखिए, ये व्यू हमारा कॉल हो रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेटा फैच करके लेके आएंगे। तो सबसे पहले हम एक कंट्रोलर बनाएंगे। ठीक है, कंट्रोलर बनाने के बाद हम यहाँ पे डेटा शो कराएंगे। ठीक है, कंट्रोलर के ज़रिए हम ये व्यू शो कराएंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप अपना कमांड लाइन ओपन कर लीजिए और वहाँ पे टाइप कीजिए कंट्रोलर बनाने के लिए कमांड PHP
आर्टिसन मेक कॉलम कंट्रोलर, और कंट्रोलर का नाम मैं बनाता हूँ माई कॉन। ठीक है, कोई भी आप इसको नाम दीजिए और मैं सेव करता हूँ। ठीक है, हमारा कंट्रोलर बन गया और कंट्रोलर को हम अभी ओपन करेंगे। सबसे पहले तो कंट्रोलर हमारा बनता है ऐप HTTP कंट्रोलर्स। ये देखिए, ये माई कॉन कंट्रोलर बन चुका है। एक बाय डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर आ रहा है, उसको इसने एक्सटेंड किया होगा, तो इसको ओपन कर लेते हैं हम, जो हमने कंट्रोलर बनाया अभी, ऐप HTTP और माई कंट्रोलर। ठीक है, ऐसा करने के बाद अभी हमने क्या करना है, यहाँ पे एक मेथड डिफाइन करना है, फंक्शन भी आप इसको बोल सकते हैं, पब्लिक फंक्शन, और इसको हम नाम दे देते हैं इंडेक्स। और यह इससे हम रिटर्न करेंगे हमारा जो व्यू है, रिटर्न व्यू हमारा कौन सा था, हमारा व्यू था show.blade.php वाला, जो हम डायरेक्ट शो करा रहे थे। अब हम इधर से शो कराएंगे कंट्रोलर से। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कॉपी कीजिए कंट्रोलर वाले नेम स्पेस को। ठीक है, और राउट वाले के ऊपर कंट्रोलर यूज़ करने के लिए हमें इसका कंट्रोलर का पाथ है वो डिफाइन करना पड़ता है, नेम स्पेस, और आगे हमारा जो कंट्रोलर का नाम था माई कॉन। ठीक है, और यहाँ पे सेमी कॉलम लगा दीजिए। ठीक है, अब इसी क्लास में हम एक बार इसको मैं ऐसे रहने देता हूँ और यहाँ पे एक नया राउट बना लेता हूँ, राउट कॉलन गेट, और यहाँ पे अगर आए स्लैश ही कर देते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लिखेंगे अपने कंट्रोलर का नाम माई कॉन कॉलन क्लास। दोस्तों, लारावेल के जो पुराने वर्जन है उस पे हम सीधा ही अपने कंट्रोलर को कॉल कर लेते थे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इंडेक्स कॉलर के मेथड को हमने अब ऐसे कॉल करना पड़ता है, तो उसमें हम सीधा माई कॉन @index लिखना पड़ता था, कोई इस एरे सिंटैक्स वगैरह में नहीं लिखना पड़ता था, तो हमारा जो मेथड था वो कॉल हो जाता था। तो इंडेक्स का मेथड यहाँ से कॉल होगा, और इसको एक बार मैं हटा देता हूँ। ठीक है, इसको सेव करते हैं। तो ये देखिए, ये हम कंट्रोलर का जो इधर इंडेक्स का मेथड है उसको कॉल कर रहे हैं, तो और ये हमारा जो ये व्यू है रिटर्न करेगा। तो अभी सेव करके रिफ्रेश करते हैं, क्या दिख रहा है, इसने सिंटैक्स एरर दे दिया, अनसस्पेक्टेड एंड ऑफ फाइल। ठीक है, इसको हम देखते हैं क्या है ये यहाँ पे तो हमारा ये ठीक है। दोस्तों, थोड़े बहुत एरर तो आते ही रहते हैं, तभी आपको पता चलता है। यहाँ पे आपको ये सेमी कॉलम नहीं लगाया हमने, तो इसने एरर दे दिया। तो एरर ठीक कर करके आप एक्सपर्ट बनते हैं। तो ये देखिए, हमारा जो कंट्रोलर से राउट कॉल हो गया। और अब हमें क्या करना है कि हमने यहाँ पे डेटाबेस से डेटा फैच करना है, जो हमारा इस MyDB डेटाबेस में है। ठीक है, इसको हमने .env में डेटाबेस को डिफाइन कर रखा है। ठीक है, कनेक्ट कर रखा है, और इसमें ये टेबल्स हैं, और यूज़र वाले टेबल्स में मैंने कोई फैक्ट्री डेटा डाल रखा है ऑलरेडी, और इस सारे को हम फैच करते हैं। फैच करने के लिए सबसे पहले तो फैक्ट्स को इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, ल्यूमिनेट सपोर्ट फैक्ट्स, ये आपको हमारे कंट्रोलर में लिखना पड़ेगा, आपके कंट्रोलर में जो भी आपने कंट्रोलर बनाया होगा। और यहाँ पे यूज़ करने के लिए फैक्ट्स यूज़ आगे ये, और ये आप याद भी कर सकते हैं आगे डेटाबेस को यूज़ करने के लिए DB। ठीक है, और इसके बीच में मैं एक डॉलर डेटा
नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ और इसके आगे सिंपली लिखूँगा जो हमने डीबी क्लास इंपोर्ट किया, कॉलन कॉलन, और जैसे हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल करते थे टेबल नेम, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा टेबल। नॉर्मल पीएचपी में हम लिखते थे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नेम जो भी होता था, जैसे यूज़र, तो यहाँ पे यूज़र है, यूजर्स हमारे टेबल का नाम है। तो आगे आप सिंपली एक गेट फंक्शन कॉल कर लीजिए, ठीक है। गेट फंक्शन जो सारा डेटा इस टेबल में मौजूद होगा वो हमको निकाल के दे देगा, ठीक है। और इसको हमने डेटा तो निकाल लिया, अब हम यूआरएल में जो हमारा व्यू है उसमें डेटा लेके जाना चाहते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपली यहाँ पे हम एक नेम देते हैं, ठीक है। तो की और इसकी वैल्यू जो है डॉलर डेटा, ठीक है। अब ये इधर से डेटा जाएगा, इसमें डेटा आ गया, ठीक है। डीबी क्लास ने डेटा निकाल के दे दिया, ठीक है, इस टेबल से, और इसमें डेटा आ गया, इससे इसमें आ गया, और इसकी वैल्यू ये है तो इसमें आ गया, ठीक है। तो हम सिंपली व्यू में जाएंगे, व्यू में डेटा हमने पास कर दिया, तो यहाँ पे सिंपल पीएचपी स्टार्ट और बंद जो ब्लेज सिंटैक्स लारावेल का शॉर्ट हैंड है उसको यूज़ करेंगे, और डॉलर जो उधर हमने नेम लिखा था ऐसा, ठीक है। तो ये सिंपली अब यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करते हैं, ये देखिए सारा डेटा हमारे पेज पे आ चुका है। पर बट आपको थोड़ा पता नहीं चल रहा होगा भी ये क्या क्या है, ये मैं बताता हूँ कि ये इसी जो यूज़र्स वाले टेबल से डेटा फैच हुआ है, ये नेम, ईमेल आईडी, ये सारा डेटा हमारा फैच होके आ चुका है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि इसको मैं थोड़ा सेटिंग करके लिस्ट वाइज दिखाऊँ। तो हम यूएल ले लेते हैं एक, ठीक है। सबसे पहले तो हम एक फॉर ईच लेंगे लूप। फॉर ईच लेने के लिए आपको मैं बताता हूँ, आपको लिखना पड़ता है फॉर ईच, ठीक है। इतना लिखने के बाद आप पहले तो ऐसे लिखते थे, ठीक है, जो फिर फॉर ईच के बीच में नॉर्मल जो हम PHP में लिखते थे, बट ऐसा आपको नहीं, आप इसको हटाइए और सिंपली यहाँ पे कर दीजिए एंड फॉर ईच, ठीक है। आप स्पेलिंग चेक कर लीजिए, अगर कोई गलती हो तो वो उसको चेंज कर लीजिए। और यहाँ पे जो हमारा डेटा आया था नेम वाले वेरिएबल में, नेम हमने लिया था, इसको एज कर देते हैं हम डॉलर, कोई भी आप नेम दे दिए, मैं इसको कर देता हूँ यूज़र्स, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल यूएल ले लेता हूँ एक, और इस यूएल को यहाँ पे हम कर देते हैं बंद। बेसिकली दोस्तों जो टेलमेट की क्लासेस है वो इसमें यूज़ होती हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि अगर किसी ने टेलमेट नहीं सीखी तो टेलमेट सीखने के लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई थी, बहुत ही ईजी है टेलमेट, इसमें बनी बनाई हमें CSS की क्लासेस मिल जाती हैं। लारावेल 8 है जो वो टेलमेट की यूज़ करता है, ठीक है। बूटस्ट्रैप वगैरह भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट बाय डिफ़ॉल्ट जो टेलमेट ये यूज़ करता है। तो यहाँ पे मैं शो कराना चाहता हूँ सबसे पहले लिस्ट में, तो मैं नेम, तो यूज़र का जो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा नेम, क्योंकि उधर हमारे टेबल में कॉलम का नेम जो भी है वो डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये नेम वाले कॉलम में नेम है, तो यहाँ पे सिंपली लिखिए नेम शो कराना चाहता हूँ। तो ये देखिए नेम वगैरह आएगा, ये देखिए सारा नेम वगैरह, नेम के बीच में से डेटा तो नहीं आया, एक बार देखते हैं क्या चक्कर है, ठीक है। डॉलर यूज़र्स का नेम, डेटा तो आना चाहिए भाई, इसको हटाते हैं। फॉर ईच यूज़र एंड फॉर ईच, इसको हमने लिखना पड़ेगा जो PHP में हम लिखते थे, क्योंकि LI के बीच में अगर PHP का कुछ लिखना है तो PHP स्टार्ट और बंद। ये देखिए ये सिंपल इन्होंने ब्लेड सिंटैक्स बनाया हमारे लिए PHP स्टार्ट और बंद करने के लिए लारावेल वालों ने। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं दोस्तों। ये देखिए आपको नेम्स शो हो गए हैं लिस्ट में। अब मैं कहना चाहता हूँ कि मैं जो यूज़र का ID और ईमेल भी शो कराना चाहता हूँ, तो सिंपल ही आप क्या करिए,
आप इस सारे को कॉपी करिए और यहाँ पे ऊपर पहले मैं आईडी शो कराऊंगा, आईडी, और फिर आगे मैं शो कराऊंगा नेम, नेम ही रहने देते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पे जो ईमेल, मेरे ईमेल वाले फील्ड का नाम है ईमेल, जिसमें मैं ईमेल स्टोर कर रखे हैं। तो इसको मैं अभी रिफ़्रेश करता हूँ दोस्तों। ये देखिए सारे जितने मेरे यूज़र से सारे यूज़र आ गए हैं। तो अगर मैं किसी कंडीशन लगा के फैच करूँगी, मुझे आईडी नंबर 1 का चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, वेयर कंडीशन लगानी पड़ती थी। तो इसमें नॉर्मली मैं यहाँ पे लगाऊंगा, जब मैं कंट्रोलर में डेटा फैच कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं लिखूँगा वेयर, वेयर, और यहाँ पे स्टार्ट बंद, और एक बार इसको भी से कर देते हैं वेयर आईडी, आईडी के भाग से मैं सर्च करूँगा डेटा वेयर आईडी इक्वल टू 2 नंबर आईडी का, भाई मुझे डेटा फैच करके दे दो। अगर मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये देखिए 2 नंबर का आईडी का डेटा फैच हो के हमें मिल चुका है। तो ऐसे ही हम, जैसे कि मैं आईडी को चेंज करता हूँ, मुझे 3 नंबर वाली का चाहिए भाई, तो जो भी 3 नंबर वाली आईडी का डेटा होगा वो आपको मिलेगा। ये देखिए, तो ऐसे आप वेयर कंडीशन का यूज़ कर सकते हैं। ऐसे क्वेरी बिल्डर में दोस्तों और भी फंक्शंस है। आप लारावेल की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए और टाइप कीजिए क्वेरी बिल्डर, और ये देखिए कैसे कैसे आपने चंकिंग वगैरह यूज़ करनी है। ये इसमें सब इसने बता दिया है कि क्वेरी बिल्डर को यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो हमें डीबी क्लास को इंपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो उसको इंपोर्ट करने के बाद ये देखिए ऐसे हम दिखाया, और व्यू में कंट्रोलर बनाइए और व्यू में डेटा रिटर्न कीजिए। तो ऐसे आप ये देखिए गेट फंक्शन से हम डेटा गेट कर सकते हैं, वेयर की कंडीशन लगा सकते हैं। वेयर जैसे हमने आईडी लिखी थी वैसे नेम, नेम वाला कॉलम के अगर वहाँ पे ना भाई ये हो तो नेम, तो ये डेटा सर्च हो तो फर्स्ट वगैरह के फंक्शन है बहुत, तो आप सारे यूज़ कीजिए। फाइंड थ्री भी 3 नंबर वाली आईडी का, भाई ये डेटा हमें जो ला के दे देगा, ठीक है। तो ये बहुत ही यूज़फुल फंक्शन है। यहाँ पे प्लग फंक्शन है, ठीक है, जो सारे आप घर पे ट्राई कीजिए, एंड तक देखिए इसमें क्या क्या अकाउंट वगैरह वो भी है। मैक्स जो मैक्सिमम प्राइस है, ये देखिए मैक्सिमम प्राइस वाला कोई टेबल होगा तो उसमें से डेटा फैच करेगा। जैसे ही मैक्सिमम आईडी लिख दें तो जितनी भी मैक्स आईडी होगी वो हमें शो करा के दे देगा, ठीक है। ये एवरेज है, वेयर फाइनल इक्वल टू 1, ये कॉलम नेम होगा इक्वल टू 1, तो ये ऐसे शो होगा, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे हम क्वेरी बिल्डर यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो दोस्तों सारी चीज़ें आप ट्राई कीजिए। तो एक और वे होता है मॉडल से डेटाबेस से हम मॉडल का यूज़ करके डेटाबेस से डेटा फैच करते हैं, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो पहले बहुत लंबी हो गई है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो उसमें मैं और भी चीज़ें आपको सिखाऊंगा लारावेल के बारे में। तो ये पूरी प्लेलिस्ट आप एक्सेस कर लीजिए और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। ओके दोस्तों, बाय बाय।